छठे नरक तह दम्भ अपारा, अज्ञता बंद जीव लाचारा। सप्तम नरक सकल विरोधी, अकारण बरतई भाव क्रोधी। छठा नरक चिंत्या दंभ से मिलता है, जिससे जीव अज्ञानता की जंजीरों में बंध कर लाचार हो जाता है। सातवां नरक वह होता है जिसमें सभी से विरोध हो जाता है और जीव बिना कारण के क्रोध करने लग जाता है। अष्टम नरक जाति अपमाना, पावई कष्ट तह मन नाना। बहु भांति द्वापर सर्ग नरका, फसई जीव निकसई अरका। द्वापर में आठवां नरक जाति का अपमान होता है, अर्थात अपने बराबर वालों में अपमान होना ही जाति अपमान कहलाता है, जिससे जीव का मन नाना प्रकार के कष्ट पाता है। इस प्रकार द्वापर में बहुत प्रकार के स्वर्ग नरक होते हैं, जिनमें फंसकर जीव का तेल निकल जाता है। जुग द्वापर नहीं आनंद मूला, होई दैविक दैहिक भौतिक शूला। अब कहूँ त्रेता जुग बखानी, आनंद रस सकल गुण खानी। द्वापर युग रजोगुण आनंद का मूल नहीं होता है, क्योंकि द्वापर युग में मानसिक शारीरिक और आर्थिक कष्ट जीव को सताते ही रहते हैं। अतः अब मैं त्रेता युग सतोगुणी अवस्था का वर्णन कर रहा हूँ, जो सब गुणों की खान और आनंद देने वाली है। सत प्रधान जो आनंददायी, निगम पुराण बहु महिमा गाई। राजा प्रजा तय होई सहयोगी, प्रजाहित कर भूप सत जोगी। त्रेता युग की अवस्था सात्विक गुणों वाली व आनंद देने वाली होती है, जिसकी वेदों और पुराणों ने बहुत प्रकार से महिमा गाई है। त्रेता युग की अवस्था में राजा और प्रजा एक दूसरे के सहयोगी होते हैं तथा राजा प्रजा का हित करने वाला और सात्विक भावों में बरतने वाला होता है। राज करहीं पर राज नहीं, त्रेता युग एह बहु कमाल। प्रजा सेवक निज मानहीं, सतगुण रत हृदय विशाल। त्रेता युग में राजा ही राज्य का संचालन करता है, परंतु स्वयं राजस्व का बोध नहीं करता है और स्वयं को प्रजा का सेवक मानकर हमेशा सात्विक भाव में बरतता हुआ अपने हृदय को विशाल रखता है। यही त्रेता युग का चमत्कार होता है। करही प्रजा भूप गुण गाना, भूप देव ही प्रजा सन्माना। उभय बंद ही डोर विश्वासा, चहुँ दिस होई सहयोग प्रकाशा। त्रेता सतोगुण की अवस्था में प्रजा राजा के गुणगान करती है तथा राजा भी विनम्र होकर प्रजा को सम्मान देता है। राजा और प्रजा दोनों विश्वास रूपी रस्सी में बंधे हुए होते हैं और चारों तरफ आपसी सहयोग का ही प्रयास होता रहता है। दरिद्र बुध नहीं लक्ष्यहीना, सकल नागरिक ज्ञान प्रवीणा। करही कर्म क्षमता अनुसारी, नहीं ही भेद तह नर नारी। त्रेता युग में सभी नागरिक गुण और ज्ञानवान होते हैं तथा कोई भी गरीब अशिक्षित और रक्षणहीन नहीं होता है। सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करते हैं तथा समाज में स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं होता है। दया दान अरु लोक कल्याणा, करही सहज नहीं भाव श्याना। सतगुण उपवन लहलाई, त्रेता युग महिमा अमित सुहाई। त्रेता युग में दया दान और लोक कल्याण के कर्म दिखावे के लिए नहीं किए जाते हैं, बल्कि सहज में ही लोग दया दान और लोक कल्याण करते हैं। त्रेता युग की अपार महिमा होती है, जहाँ पर सतोगुण रूपी उपवन लहराता रहता है। दया दान शुचिता फूल खिलाई, परोपकार समीर चलाई। फैलई सुगंध तह अनुरागा, झरहि मधु सहज विरागा। त्रेता युग में सतगुण रूपी पुन में दया दान और पवित्रता रूपी फूल खिले रहते हैं तथा परोपकार रूपी हवा चलती रहती है, जिसमें अनुराग रूपी सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है तथा सहज वैराग्य रूपी मधु फूलों से निकलने लगता है। परम धर्म मानई सब नहीं, पालहि तह पाखंड। प्रभु शरण सब सुख दहिए, राखहि प्रीति अखंड। त्रेता युग में सब परम धर्म अहिंसा का पालन करते हैं तथा उपासना के नाम पर पाखंड नहीं करते हैं। सभी लोग परम पिता की शरण में सुख का अनुभव करते हुए प्रभु के प्रति अखंड प्रेम रखते हैं। पढ़े ग्रंथ मरम पहचानी, बूझत करही न जीव नदानी। सकल भरत ही सहज सुभावा, सोही धर्म परम अहिंसा कहावा।
त्रेता युग में लोग ग्रंथों का अध्ययन भी मर्म को जानकर ही करते हैं तथा ग्रंथों को समझने में भूल नहीं करते हैं। सभी लोग अपने सहज स्वभाव में बरतते रहते हैं। उसी को परम धर्म अहिंसा कहा जाता है। जब जब कर्म हो वासना हीना तब जानहु अहिंसा प्रवीणा। वासना मुक्त त्रेता सब कर्मा सोई पालई सब सहज धर्मा। जब जब कर्म वासनाओं से मुक्त होते हैं तब वो अवस्था ही अहिंसा के पालन करने की होती है। त्रेता युग में सब कर्म वासना मुक्ति होते हैं, इसलिए सभी लोग त्रेता युग में सहज धर्म का पालन करते हैं। मन प्रसन्न तन उल्लासा मिले अपवर्ग सहज प्रयासा। समरस रही सब परिवारा गुरु पितु मात होय पूजा अपारा। त्रेता युग की अवस्था में मन प्रसन्न रहता है तथा शरीर में उत्साह बना रहता है तथा सहज में ही जीव सुख दुख से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। समस्त परिवार में समरसता आ जाती है तथा गुरु माता और पिता की पूजा होने लगती है। जाति पाति नहीं तय कुछ पंथा कर्म आधार सब जग संस्था। नहीं को दरिद्र अरु धनवंता पावई सम्मान साधु संता। त्रेता युग में जाति पाति व पंथों का कोई भेदभाव नहीं होता है तथा समाज में कर्म ही सामाजिक व्यवस्था का आधार होता है। त्रेता युग में कोई गरीब और अमीर नहीं होते हैं तथा साधु संतों का सम्मान किया जाता है। सतगुण रत जीव सदा तीन हृदय बहु विशाल। निज पर मन भाव नहीं व्यापे नहीं तह माया जाल। त्रेता युग की अवस्था में जीव सदा सात्विक गुणों में बरतते रहते हैं तथा उनका हृदय भी विशाल होता है तथा वहाँ मन में मेरा तेरा का भाव भी नहीं रहता है, जिससे माया भी जीव को नहीं सताती है। संग्रह हेतु करई नहीं कर्मा सहज स्वभाव अनुसार ही धर्मा। पर दुख देखी दुखते समाज पीड़ा हेतु पावई बहुलाजा। त्रेता युग में सतोगुण की अवस्था में जीव संग्रह नहीं करते हैं तथा सहज स्वभाव बसी प्रकृति के धर्म का पालन करते हुए कर्म करते हैं। सतोगुण की अवस्था में जीव दूसरों के दुखों को देखकर दुखी हो जाते हैं तथा दूसरों को कष्ट देने में लज्जित होते हैं। सकल पाल ही निज मर्यादा बड़ छोट कहते होई अपराधा। जन सुख हेतु कर्म सब राजा स्वामी सेवक सम नहीं कछु लाजा। त्रेता युग में सब लोग अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं तथा किसी को छोटा बड़ा मानना ही त्रेता में अपराध होता है। राजा भी समस्त कर्म प्रजा के सुख के लिए ही करता है तथा स्वामी व सेवक को समान मानने में किसी को लज्जा नहीं आती है। त्रेता नहीं कोई सताव ही रोगा हो वही सहज जोग अरु भोगा। तन अरु मन नहीं कुछ पीरा सकल मस्त आनंद समीरा। सतोगुण की अवस्था में जीव को कोई रोग नहीं सताते हैं तथा सहज में ही योग और भोग में सामंजस्य बैठ जाता है। शरीर और मन में कोई कष्ट नहीं होता है तथा सभी जीव आनंद मग्न रहते हैं। नीति निपुण सकल जनवासी परस्पर प्रीत जाय नहीं भासी। कोई गुणज्ञ कोई पंडित ज्ञानी सेवक स्वामी सब निराभिमानी। समस्त लोग नीति में कुशल होते हैं तथा परस्पर निश्चल प्रेम करने वाले होते हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। कोई पंडित कोई ज्ञानी और कोई गुणवान होते हैं तथा सेवक और स्वामी दोनों ही अभिमान रहित होते हैं। सुत सुता सकल आज्ञाकारी जुग त्रेता सब उत्तम आचारी। सपने उन्हीं संग्रह विचारा धन केवल होई दान आधारा। त्रेता युग में पुत्र पुत्रियां सभी आज्ञाकारी होते हैं तथा सभी लोग त्रेता में उत्तम आचरण करने वाले होते हैं। सपने में भी लोग संग्रह करने का नहीं सोचते हैं तथा धन का महत्व केवल दान के लिए ही होता है। दया दान परहित प्रबल त्रेता सोई सतगुण प्रधान। सहज ही सब जीवन कटे नहीं ही मान अभिमान। त्रेता युग की अवस्था में सात्विक गुणों की प्रधानता होती है तथा दया दान और परोपकार के भाव बहुत प्रबल होते हैं, जिससे सहज में जीवन कट जाता है तथा किसी के हृदय में मान अभिमान नहीं आता है।
सत्य प्रबल पाए हरि शरणा, सब सुख सुलभ जाय ना बरना। करहि उपदेश परहित हेतु, धन कमाई भरहि नहीं पेटू। सद्गुणों की प्रबलता होने पर परमात्मा की शरण मिल जाती है, जिससे सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। त्रेता में प्रवचन भी परहित के लिए ही करते हैं तथा प्रवचनकारियों को पेट भरने का साधन नहीं बनाते हैं। पर निंदा सुनहि नहीं को काना, जीव रत परहित दया दाना। नहीं को लंपट चोर जुआरी, करहि कर्म रुचि अनुसारी। किसी की बुराई कानों में सुनाई नहीं पड़ती है, क्योंकि सभी जीव तो दया दान और परहित के भाव में लगे रहते हैं। कोई लंपट चोर और जुआरी नहीं होता है तथा सभी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुरूप कर्म करने में लगे रहते हैं। मूर्त पूजई नहीं त्रेता माही, नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। नहीं पंथ नहीं विधि उपासना, भाव समर्प नहीं मन आसना। त्रेता की अवस्था में मूर्ति पूजा नहीं होती है तथा हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई का भी भेद नहीं होता है। उस अवस्था में न कोई पंथ और न कोई उपासना विधि की जरूरत होती है, क्योंकि जीव तो परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर मन में कोई आशा ही नहीं रखता है। कर्म कांड करहि नहीं पाखंडा, सहज जीव सतवृत्ति अखंडा। प्रेम सहज विगत राग देसा, मन हुलुस नहीं ही कलेसा। त्रेता युग में कोई भी कर्म कांड करने का पाखंड नहीं करते हैं, क्योंकि जीव तो सहज होकर सात्विक वृत्ति वाला हो जाता है। उस समय सहज प्रेम की अवस्था आ जाती है, जिससे राग द्वेष के भाव मिट जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है तथा हृदय के कलेश मिट जाते हैं। सहज प्रेम सहज ही बढ़े, जिमी उष्ण जवासा घास। सहजानंद जीव मिले, व्यापई नहीं माया त्रास। त्रेता में सहज प्रेम सहजता से बढ़ने लगता है, जैसे गर्मी की ऋतु में ज्वासा का पेड़ बढ़ने लगता है, जिसके कारण जीव को सरलता से आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है और माया के कलेश से जीव मुक्त हो जाता है। जाति पाति नहीं धर्म बढ़ाई, समरस रही सब लोग लुगाई। अहिंसा पालई सब नर नारी, सपने नहीं आओ भाव विकारी। त्रेता युग में जाति पाति और धर्म पद्धति का दंभ नहीं होता है तथा सब लोग समता की अवस्था में होते हैं। सभी स्त्री पुरुष विषय वासनाओं से मुक्त होते हैं तथा उनके मन में सपने में भी विचार नहीं आते हैं। विषय वासना से मुक्त अवस्था ही अहिंसा के पालन की अवस्था होती है। चलई सहज राज सब काजा, बड़ छोट कहत पाव ही लाजा। निज मानि करहि काज अधिकारी, धन भुज बल नहीं होए विकारी। राज के सब कार्य सहज में ही होने लगते हैं तथा किसी को छोटा बड़ा कहने में ही लोगों को लज्जा आती है। राज अधिकारी राज कार्य को स्वयं का कार्य मानकर करने लगते हैं तथा धन और भुज बल से प्रभावित नहीं होते हैं। करहि न्याय विवेक विचारी, देवहि दंड भाव अनुसारी। लुप्त श्याम दाम दंड भेदा, सकल समाज भयउ अभेदा। राज अधिकारी विचार कर न्याय करते हैं तथा कर्म की भावना को देखकर ही दंड का निर्धारण करते हैं। त्रेता युग में श्याम दाम दंड और भेद की नीति का कोई पालन नहीं करता है, क्योंकि समस्त समाज तो एकता के सूत्र में बंधा होता है। कुल आधार सकल मर्यादा, पालई सकल दे नहीं बाधा। त सकल बढ़ पावई सन्माना, निश्चल प्रेम सहज हर्षाना। परिवार का आधार समाज की मर्यादाएं होती है तथा सभी लोग मर्यादाओं का पालन करते हैं तथा दूसरों को बाधा नहीं देते हैं। सभी परिवार के बड़े बुजुर्ग सम्मान प्राप्त करते हैं तथा परिवार में निश्चल प्रेम और सहज खुशी बनी रहती है। सहज कुटुंब जो रहे सहज ही, समाज सुहाय। सहजित सहज भय सो, कुटुंब वसुदेव कहाय। जब परिवार सहज हो जाता है तो समाज भी स्वतः ही सहज हो जाता है तथा सहजता से सभी सहज हो जाते हैं तथा उसी अवस्था को वसुदेव कुटुंब की भावना के रूप में जाना जाता है। संयुक्त रही सब परिवारा, समता प्रेम सहयोग आधारा। कर्म अनुरूप समाज सुहाई,
राजा प्रजा उभय सुख पाई। त्रेता युग में सद्गुणी अवस्था संयुक्त परिवार होते हैं, जिनका समता, प्रेम और आपसी सहयोग की भावना ही आधार होती है। कर्म के अनुरूप ही समाज का स्वरूप बनता है। अतः त्रेता में राजा और प्रजा दोनों ही सुखी रहते हैं। करहि कर्म सब रुचि अनुसारी, ओसर समान सकल अधिकारी। कर्म चयन स्वतंत्र जनवासी, रहत उमंग नहीं मनुदासी। सभी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुरूप कर्म करते हैं तथा सभी नागरिकों को कर्म के चुनाव की स्वतंत्रता होती है तथा सभी को अवसर की समानता प्राप्त होती है, जिसके कारण नागरिक वृंद उत्साहित रहते हैं तथा मन में कुंठा नहीं रहती है। मद्यपान नहीं सहज सुभाऊ, त्रेता जुग सो करे नहीं काऊ। करे मदपान होई पछतावा, वात पित्त विकार देह अकुलावा। मद्यपान जीव का सहज स्वभाव नहीं होता है, इसलिए त्रेता युग में कोई भी मद्यपान नहीं करते हैं, और अगर कोई भूल से मद्यपान कर लेता है तो पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि मद्यपान से वात और पित्त विकार हो जाते हैं, जिससे शरीर में कष्ट होने लग जाता है। तन अरु मन हो यही विकारी, हानि वित्त नाही मद लाभकारी। उचित करही नहीं मदपाना, प्रभु शरण रही जीव मस्ताना। मद्यपान करने से तन और मन दोनों में विकार आ जाता है तथा धन की भी हानि होती है। इसलिए उचित यही है कि मद्यपान नहीं किया जाए, क्योंकि प्रभु की शरण में रहने पर जीव आनंद में रहता है। सतगुण ते प्रभु शरण मिले, एहि ते किछु संशय नाय। प्रभु शरण सदा सुखद अति, त्रेता सो सहज ही मिल जाए। सात्विक भावों से परमात्मा की शरण मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है, तथा परम पिता की शरण हमेशा सुख देने वाली होती है, जो त्रेता की अवस्था में सहजता से ही मिल जाती है। त्रेता मन रंजन हरि गुण गाना, स्तुति रत करही प्रभु ध्याना। जुग त्रेता महिमा गुरु अपारा, पूजहि शिष्य जानि कर तारा। त्रेता युग में परम पिता का गुणगान करना ही मनोरंजन का साधन होता है, और लोग परमात्मा की स्तुति और ध्यान में मगन रहते हैं। त्रेता युग में गुरु की महिमा भी अपार होती है, और शिष्य गुरु को भगवान मानकर पूजा करते हैं। गुरु सहज दयाल अविकारी, धन हरण रखही न मन विचारी। उभय मिली जाहि प्रभु शरणा, सहज विराग आनंद रमणा। गुरु भी सहज दयाल और विकारों से मुक्त होते हैं तथा शिष्य के धन का हरण करने का विचार भी मन में नहीं रखते हैं। गुरु और शिष्य दोनों मिलकर परमात्मा की शरण में रहते हैं तथा सहज में ही वैराग्य और आनंद की अवस्था रहती है। गुरु कब ही करे ही न पाखंडा, शिष्य ही चाई भक्ति प्रचंडा। मिली उब हरि गुण गावही, नहीं संशय परमानंद पावही। गुरु कभी भी पाखंड नहीं करते हैं तथा हमेशा शिष्य के अंदर प्रचंड भक्ति की कामना करते हैं। दोनों मिलकर परमात्मा के गुणों का बखान करते हैं, जिससे परम आनंद को प्राप्त करते हैं, इसमें संशय नहीं है। गुरु सिखावही गुरु मर्मा, पालई सहज प्रकृति धर्मा। वासना मुक्ति युक्ति बतावही, अकपट आनंद राह दिखावही। गुरु ही गुरु तत्व के रहस्य को बताते हैं तथा प्रकृति के सहज धर्म का पालन करते हैं। शिष्य को निष्कपट होकर वासनाओं से मुक्ति के उपाय बताते हैं तथा आनंद का मार्ग दिखाते हैं। गुरु सत्य शिष्य निर्मल, भगवत कृपाते होय। उभय भव तरही पल्ला, पकड़े नहीं कोय। परम पिता की कृपा से गुरु सात्विक और शिष्य निर्मल होते हैं, जिससे दोनों भाव रूपी भवसागर को पार कर जाते हैं और उन्हें कोई बाधा नहीं आती है। समरप भाव ही ये सिखावई, हरि गुण धाम बहु समझावई। परमारथ रत प्रभु शरणा, धन्य जीव जही अनुसरणा। गुरु अपने शिष्य को बहुत प्रकार से परमात्मा के समक्ष समर्पण करना सिखाते हैं तथा परमात्मा के गुण धाम आदि को बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश करते हैं। जो लोग परमार्थ भाव में दृढ़ होकर परम पिता की शरण में होते हैं, वे बहुत धन्य होते हैं। त्रेता जुग बहु नारी सन्माना, सहज प्रीत सदत हैं सुजाना। वस्तु भोग नहीं मानहि नारी, जुग त्रेता इह महिमा अपारी।
सतोगुण की अवस्था में स्त्री का बहुत सम्मान होता है तथा लोग सहज में ही नारी से प्रीत करते हैं, अर्थात निष्काम प्रेम करते हैं। नारी भोग की वस्तु नहीं मानी जाती है, इसलिए त्रेता युग की महिमा अपार होती है। सतपथ चलई सकल नारी, पर पुरुष न सपने निहारी। करही पालन मर्यादा सारी, धन्य धन्य जुग त्रेता नारी। नारी भी सात्विक पथ पर चलने वाली होती है तथा सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती है। नारी समस्त मर्यादाओं का पालन करती है, इसलिए त्रेता युग की नारी धन्य होती है। देवी गुण बसई हृदय माही, सत जानई पुरुषन सताई। पावन अति संबंध संभोगा, प्रकृति रत नहीं कारण भोगा। नारी के हृदय में प्रकृति का निवास होता है। इस सत्य को जानकर पुरुष भी नारी को नहीं सताते हैं। संभोग के संबंध भी अति पवित्र होते हैं, क्योंकि संभोग प्रकृति के अनुरूप ही करते हैं तथा वहाँ भोग हेतु संभोग नहीं किया जाता है। नारी पूजई सहज जब, तब तब समरस होई समाज। त्रेता ई सुलभ सब मिली, जुल करत सब काज। जब नारी को सहज निस्वार्थ सम्मान दिया जाता है, तब तब समाज में समरसता आ जाती है। इसलिए त्रेता युग में समरसता आसान होती है और स्त्री पुरुष सब मिलजुल कर सदा सब कार्य करते रहते हैं। त्रेता युग भल सब सुखदाई, तब हूँ यस इच्छा ही छुपाई। यस चाह जीव दुख उपजाई, नहीं संशय इह त्रेता लघुताई। त्रेता युग सब प्रकार के सुखों को देने वाला होता है, परंतु जीव के हृदय में यश की इच्छा छुपी रह जाती है और यश की इच्छा से जीव को दुख हो जाता है। इसलिए त्रेता युग भी पूरी तरह से मुक्तिदायक नहीं होता है, अतः यही त्रेता युग की कमी है। सुख बहु त्रेता दुख अति अल्पा, सत्य वचन इह नहीं गल्पा। सतयुग उत्तम सब भांति, नहीं दुख आनंद दिनु राति। त्रेता युग में बहुत सुख की प्राप्ति होती है तथा दुख बहुत ही कम व्यापता है। ये सत्य है, कोई कहानी नहीं है, परंतु सतयुग सबसे उत्तम होता है, जहाँ पर दुख का नामो निशान नहीं होता है तथा दिन रात आनंद की अवस्था रहती है। ईश्वर अंश जीव अनुभूति, वर्णिन जाई सत करतूति। सोहम सोहम वृत्ति अखंडा, भयगत ही शक्ति प्रचंडा। सतयुग की अवस्था में जीव को अपने अपने अनुभव से समझ में आ जाता है कि मैं परम पिता का ही अंश हूँ, अतः उस सत्य की अवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस समय जीव की सोहम वृत्ति अखंड हो जाती है, जिससे समस्त भय का नाश हो जाता है और जीव के हृदय में परम पिता की प्रचंड शक्ति प्रकट हो जाती है। कवि को विद सकही नहीं गाई, मोहि सम अबुध कौन बसाई। वाणी मौन नहीं बास न कोई, केहि विधि लेखन संभव होई। सतयुग की महिमा का बखान तो कवि और विद्वान भी नहीं कर सकते हैं, तब मेरे जैसे अज्ञानी की क्या बिसात है। सतयुग में तो वाणी भी मौन हो जाती है और कोई वासना मन में नहीं रहती है, तब बिना वाणी के वर्णन कैसे संभव हो सकता। प्रभु प्रेरित सत्य भाव ही, यद्यपि नहीं मोहि सत्य ज्ञान। सोई सत्य यहाँ बरनहूँ, सुनऊँ सत्य सकल जहान। मेरे हृदय में परम पिता की प्रेरणा से ही सत्य भाव आ रहे हैं। हे जगत के लोगों, मेरी सत्य बात को सुनो, उस सत्य का मैं यहाँ में वर्णन कर रहा हूँ। ओम गुरुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः। मानव धर्म शास्त्र से प्रथम स्कंद तीसरा पड़ाव, मास नारायण तीसरा पड़ाव। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण,
Ramo Narayana 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 Ramo Narayana Om Narayana 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 Om Narayana Narayana Jane Ramo Ramo Narayana 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 Ramo Narayana Narayana Ramo Narayana 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 Ramo Narayana Jane Ramo Narayana Narayana